दुख आपको बताएंगे जी। अब आप तय कीजिए कि बदला लेना है कि नहीं लेना है। हम भैया इतना मजबूत रहते तो जेल में नहीं जाते। हम कमज़ोर हैं भाई, और बदला हमें लेने का औकात नहीं है। सामने बड़ा बड़ा ताकत है। हमको आप लोगों का साथ चाहिए, वीडियो देखने वाले लोगों का साथ चाहिए। कहीं वो अपने खुद मतलब आपको फंसा कर जेल भेज दिए, खुद उनका हाथ है तो वो अपने बचने के लिए कहते हैं ऊपर से दबाव है। आखिर ऊपर से किसका दबाव है, आप खुल के बताइए। भाई हमको बिना कोई दोष के, अब हमको भारत के न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, तो बिना कोई दोष के हमको जेल भेजा गया, 70 दिन रखा गया अंदर। उसके बीच में हमारे घर पे मेरी दादी का डेथ हुआ। बिना कुछ सोचे आप जो है पूछताछ के लिए किसी को बोले, वो आपके पास आया, आपके हर सवालों का जवाब दे रहा है और आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। हम भारतवंश से आप देख रहे हैं एक नज़र इंडिया। चलिए सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नज़र इंडिया चैनल में। चलिए बहुत धन्यवाद, और एक नज़र देखने वाले तमाम लोगों को शुक्रिया कि देख रहे हैं वीडियो। आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं, आपका संघर्ष जो हम सुने ना, वो बहुत दर्दनाक संघर्ष है। तो कहीं ना कहीं आप इस संघर्ष से, आपको जैसे नोटिस दिया गया, आपसे हम कुछ पूछताछ करेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं जेल में आपको डाल दिया गया। लेकिन अभी के जो युवा हैं, जो यूट्यूबर हैं, वो सच्चाई दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन पर FIR हो जाता है, और FIR हो जाने के बाद उन्हें कोई सपोर्ट नहीं करते, उन्हें जेल तक जाना पड़ता है। तो अपने आप को इससे कैसे बच सकते हैं? देखिए, जिस लाइन में आप हैं, जो आपने सोचा है करने का जी, वो करने में आपको जेल आना जाना पड़ सकता है। महात्मा गांधी जी को भी आना जाना पड़ा था, भगत सिंह से लेकर तमाम जो है बड़े नेताओं का नाम आप ले लीजिए, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाया, वो सभी लोग संघर्ष किए हैं। तो आज के युग में भी भ्रष्टाचार अंग्रेज से ज़्यादा खतरनाक भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार से अगर लड़ना है तो अंग्रेज से लड़ने में जेल जाना पड़ रहा था, संघर्ष करना पड़ रहा था, तो आज भ्रष्टाचार से लड़ने में तो उससे ज़्यादा करना पड़ेगा ना। और यही कारण है कि जो है हमको बिना कोई दोष के, अब हमको भारत के न्यायालय के द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है, तो बिना कोई दोष के हमको जेल भेजा गया, 70 दिन रखा गया अंदर। उसके बीच में हमारे घर पे मेरी दादी का डेथ हुआ, तमाम तरह का संघर्ष हमने झेला, और आज जो है अब दोष मुक्त हम हो गए हैं। तो ये सिस्टम, इसी सिस्टम को तो सुधारना है ना, कि किसी पे जो है फर्जी FIR ना हो, कोई जो है फिर से कोई राकेश ना बन पाए, फिर से किसी बिहार के युवा के साथ इस तरह का अत्याचार ना हो। तो इसी के लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं, और बेशक हम लोग लड़ते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप 70 दिनों तक जेल में रहें जी, और आप दादी जी का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद जो आपका परिवार के एक मतलब खंभा थे, आप परिवार के साथ रहते थे, जो उस समय तबीयत खराब था आपके परिवार में कई लोगों को, तो उस समय दवा लाना जाना हर चीज़ आप देखते थे। तो कहीं ना कहीं सरकार, न्यायालय आपको दोष मुक्त कर दिए कि आप दोषी नहीं है, उसमें आपको निर्दोष ठहराया गया। तो फिर इस जो टाइम बर्बाद किया, हर बहुत सारे चीज़ आपका बर्बाद हुआ, तो इनका जुर्माना कौन देगा? यही तो सवाल है ना। और इसी सवाल को करने के लिए हम अपने आवाज़ की मजबूती के लिए आप लोगों से मदद का निवेदन किए हैं, आग्रह किए हैं कि भाई अब ये सवाल तो होना चाहिए कि जिन्होंने मुझे जेल भेजा उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये कार्रवाई जो है सुनिश्चित होनी चाहिए कि भाई किसी और बिहार की युवा के साथ में फिर इसी तरह का कोई काम ना हो। बिना सोचे समझे जिस मुकदमे में आप पूछताछ करके छोड़ सकते हैं, जिसमें इंक्वायरी करके अच्छे से उसके बाद कार्रवाई कर सकते हैं, उसमें बिना कुछ सोचे आप जो है पूछताछ के लिए किसी को बोले, वो आपके पास आया, आपके हर सवालों का जवाब दे रहा है और आप उसको जेल भेज दे रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि सिस्टम पे लोगों का भरोसा होता है। हमें भी भरोसा था कि भाई पढ़े लिखे लोग हैं, जो भी पुलिस अधिकारी हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ लिख के अच्छा उनके पास ज्ञान होगा, वो किसी के प्रेशर में आके काम नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य था ये कि हम गलत सोचते थे। तो आपको भेजवाने में किसका हाथ था? देखिए, हाथ पैर पे हम थोड़े चर्चा करेंगे, हमको तो बस ये जानेंगे कि जिसके कलम से हम गए जी, उनका हाथ है। और अगर वो कहते हैं कि नहीं मेरा हाथ नहीं है, तो किसके कहने पे आपने किया? बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। फिर उनका हाथ उनका हाथ होगा। तो यानी किसी न किसी का तो गलती है, हम उसी को फाइंड आउट करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी एक की तो गलती होगी, कोई तो एक जिम्मेदार होगा जिसकी वजह से मुझे जेल भेजा गया, और वो 70 दिन मुझे वापस कर दिया जाए। कहीं वो अपने खुद मतलब आपको फंसा कर जेल भेज दिए, खुद उनका हाथ है तो वो अपने बचने के लिए कहते हैं ऊपर से दबाव है। आखिर ऊपर से किसका दबाव है, आप खुल के बताइए। कहीं वो अपने खुद मतलब आपको फंसा कर जेल भेज दिए, खुद उनका हाथ है तो वो अपने बचने के लिए कहते हैं ऊपर से दबाव है। आखिर ऊपर से किसका दबाव है, आप खुल के बताइए। भाई ऊपर और नीचे से दबाव है, तो फिर इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हैं कि पढ़ लिख के गए उतना बड़ा अफसर बनिएगा, कहिएगा ऊपर से नीचे से दबाव है। ऊपर नीचे से दबाव नहीं होता है। ऊपर नीचे से दबाव अगर है तो आप खुलेआम आके बोलिए।
कहें कि हाँ मेरा दोस्त नहीं था, हमको फलना बाबू ने कहा था, हमको चिल्ला बाबू ने कहा था। ये चीज़ें आनी चाहिए ना। हम ऊपर नीचे के चक्कर में राकेश का तो भविष्य बर्बाद, जी बिल्कुल, हमारा तो 70 दिन बर्बाद। बिल्कुल, तो हम बस अपने 70 दिन से मतलब है इस मामले में। यहाँ पे तो हम सिर्फ अपना देख रहे हैं ना जी। और हम तो चाहेंगे कि फिर किसी के साथ ऐसा ना हो, फिर किसी को 70 दिन 9 महीना और 10 महीना जेल में बंद करके बाद में ही ना कहा जाए कि नहीं आप दोष मुक्त हैं। भाई इसके बीच में कई तरह का आरोप लगता है, गांव जवार में एक इमेज क्रिएट होता है, समाज में लोग सोचते हैं कि जेल गया है, जेल के अंदर। क्या लोग सोच रहे थे? वो तो हमारा कैरेक्टर इस तरह का था, तब ना लोगों का भरोसा मेरे ऊपर था। नहीं तो लोग तो कहने वाले ये भी तो कह रहे थे ना कि फर्जी खबर फैलाता है, अपने से जो है खबर बना के फैलाता है। तो उसके सोच को अब कैसे वापस किया जाएगा बताइए? तो फिर कहीं ना कहीं आप अंदर से मतलब इतना दिन जेल रहने के बाद फिर भी अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को मजबूत कैसे रख लिए? देखिए समय था और मुझे ये बात पता है कि समय होता है तो बीत जाता है। समय की एक खासियत होती है कि समय बीत जाता है और मुझे बस ये भरोसा था और यही कारण था कि मैंने जो है अब से पहले कभी भी इस केस के बारे में कुछ नहीं बोला है। आप सुनते होंगे कि आरोप लगाने वाले लोग आरोप लगा देते हैं कि मनीष कश्यप ने तेजस्वी यादव को चुनौती दिया, तब जो है उनके साथ ये सब कुछ हुआ। हम तो क्या कहते कि हम चुनौती दे देते, अगर है औकात तो किसी में तो हमको भेजवा दे। कहने वाले लोग जो है खाली बहाना खोजेंगे जी। हम भी तो गए, हम किसको हम तो कभी कुछ बोले भी नहीं थे, इससे स्पष्ट होता है कि करने वाले लोगों के अंदर माइंडसेट था कि करना है, मनीष कश्यप को भेजना है, राकेश तिवारी को भेजना है। हम लोगों की वजह से चाहे नहीं कीजिए, गलती कीजिए या नहीं कीजिए, भेजना है। अच्छे लोग अगर सपोर्ट भी करते हैं तो आप जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वही कारण है। अब देखिए हम सबसे बड़ा जो है बात ये है कि हम अब दोष मुक्त हो चुके हैं और जिन लोगों के द्वारा हमें ट्रोल किया जाता था कि हम फर्जी खबर फैलाते हैं, देशद्रोही हैं, 2 राज्यों के बीच में लड़ाई लड़वाते हैं, वो लोग अब आके बताएं कि उनको भारत के न्यायालय पे भरोसा है ना। और अगर भारत के न्यायालय पे भरोसा है, भारत के कानून पे भरोसा है, तो हमें दोष मुक्त कर दिया गया है, यानी हम बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो मेरे लिए आके लड़ाई लड़े, अब हमारे लिए आवाज़ उठाएं कि भाई लड़का को काहे जेल भेजा गया था। तो आना चाहिए। इसका बदला किससे ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं बताइए? बदला अब आप लोग वीडियो देखने वाले लोग लेंगे, हम तो बस कहेंगे, हम तो अपना दुख आपको बताएंगे जी। अब आप तय कीजिए कि बदला लेना है कि नहीं लेना है। हम भैया इतना मजबूत रहते तो जेल में नहीं जाते, हम कमज़ोर हैं भाई। और बदला हम मेरे लेने का औकात नहीं है, सामने बड़ा बड़ा ताकत है। हमको आप लोगों का साथ चाहिए, वीडियो देखने वाले लोगों का साथ चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा। और हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मेरे आवाज़ को मजबूत करें। तो ऐसा नहीं होगा कि जो वीडियो बनाएंगे आपके बातों को मजबूत करेंगे, उसी के ऊपर FIR हो जाए, तो फिर कितना लोगों पे FIR होगा? बिल्कुल है, 2 लोगों पे FIR था तो इतना बड़ा बात हुआ, आप कितने लोगों पे FIR कीजिएगा? सब लोग लड़ेंगे। तो अभी भी पता है कि हम सच हैं तो एक न एक दिन जीत जाएंगे। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार करते रहिएगा। हम करेंगे। पहले हमने मंच से कहा कि पहले हम शौक के लिए वीडियो बनाते थे, कहीं कुछ गलत होता था तो हम शौक के लिए वीडियो बना के उसको डाल देते थे जी। हम सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे थे, हमको भरोसा था कि 6 महीना के अंदर कोई एक सरकारी नौकरी लेके हम सेटल हो जाते, लेकिन हमको फंसा के जेल भेज दिया गया। अब हम जीते जी जो है बिहार के लिए लड़ते रहेंगे एकदम आखिरी सांस तक, चाहे जो भी हो जाए, अब तो डर भगा दिया हमको, तो थेथर बना दिया ससुराई सब। जेल जाके तो अपना देख लिए समस्या कैसे जीना है जेल के अंदर भी। अब हम कह तो रहे हैं कि सबसे बुरा वक्त देख लिए हैं हम जी, ठीक ना। तो अब हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि कब मेरे साथ क्या होगा, हमको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि हम बिहार के लिए कितना कर पा रहे हैं जी। हाँ, हमको बिहार के लिए करना है, बिहार के युवाओं के लिए करना है, बिहार के मजदूर के लिए करना है, बिहार के गरीब जो है लोग हैं उनके लिए करना है बस। चलिए, इससे आप पता कर सकते हैं कि संघर्ष भरी कहानी कैसी है। और आप अगर सच्चाई दिखाते हैं, अगर चुप रहते हैं तो भी लोग कहते हैं ये लड़कवा चुप है, मतलब घूस ले लिया है। अगर आवाज़ उठा देते हैं तो कहते हैं इसको कुछ नहीं मिला इसलिए बोल रहा है। मतलब इस दुनिया में चुप रहना भी गलत है, अगर बोल दिए ज़्यादा तो उसके लिए भी गलत है। खैर, आपकी सोच पर निर्भर करता है, आप किस लेवल से सोचते हैं अपने बारे में और किसी अन्य व्यक्ति के बारे में। खैर, आप लोगों की संघर्ष भरी कहानी और जो राकेश तिवारी जी का ये जो दर्द भरी कहानी है, आप लोगों को कैसा लगा और किस लेवल से उन लोगों से बदला लिया जाए जिन्होंने इन्हें 70 दिनों तक जेल के अंदर रखा। और इसमें कौन जिम्मेदार है? साहब, सिस्टम में बैठे हैं, सिस्टम जिम्मेदार है। तो सिस्टम में बैठे लोग कौन है? आखिर बताइएगा ना नाम खोल के कि अपने बचने के लिए आप कहाँ थे, दूसरे का कह देते हैं कि ऊपर वाले कहाँ थे। तो एक बार खुल के आप कह दीजिए फलना कहाँ थे, हम लोगों का जैसे होगा बदला उसे ले लेंगे। चले भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।